नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जेपीपी मुख्यमंत्री के शहर आगमन का करेगा विरोध। खास महल में तैयार अस्पताल को शुरू कराने की मांग को लेकर जेएमएम ने सिविल सर्जन कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और कलश स्थापना के साथ शुरू हुई मां दुर्गा की आराधना। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड पीपुल्स पार्टी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के शहर आगमन का विरोध करेगी। मंगलवार से शुरू हो रहे मुख्यमंत्री के जोहार यात्रा के दौरान जेपीपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सरकार का पोल खोलने का काम करेंगे। जेपीपी ने कहा है कि यह जोहार यात्रा नहीं बल्कि सरकार की हार यात्रा है, जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए यात्रा का आयोजन कर रही है। निर्मल गेस्ट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय प्रधान सचिव दिल बहादुर ने कहा है कि झारखंड में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, चाहे वो आंदोलनकारियों का मामला हो या ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को अधिकार देने व पारा शिक्षकों की हड़ताल का मामला हो। सरकार इन सभी मुद्दों पर वार्ता नहीं कर गैर जिम्मेदाराना एवं संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जो किसी राज्य की बुनियादी जरूरत है। दरअसल यह सरकार मृत सरकार है, इससे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है, जिसके खिलाफ पार्टी आगामी 1 नवंबर से सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी। साथ ही इस जोहार यात्रा को लेकर परिसदन में चल रहे तैयारी के काम पर भी आपत्ति जताई है और इसे जनता के पैसे को बर्बादी का बताया है। झारखंड में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुकी है। झारखंड सरकार झारखंड आंदोलनकारियों की बात सुन रही है, चाहे पारा टीचर का मामला हो, चाहे राजस्व कर्मचारी की हड़ताल की मामला हो, चाहे पंचायत को अधिकार देने का मामला हो। जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड सरकार में किसी से वार्ता नहीं कर रही। ये गैर जिम्मेदार सरकार और संवेदनहीन सरकार है। झारखंड पीपुल्स पार्टी ने इसको मृत सरकार घोषित कर दिया है। ये मरी हुई सरकार है। आप इस पर जितना पत्थर मारो, जितना भी चुभन दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 15 नवंबर को रांची बिरसा चौक में विशाल रैली का आयोजन किया है और झारखंड पीपुल्स पार्टी जो है इस रैली को सफल बनाने में पूरा योगदान देगी। 1 नवंबर से झारखंड पीपुल्स पार्टी जन जागरण अभियान चलाएगी, क्योंकि झारखंड बंद हुआ, झारखंड में हड़ताल हुआ, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। इसीलिए अब न झारखंड बंद न हड़ताल, अब चलेगा सरकार के खिलाफ सिर्फ ताल। गांव में हम लोग ताल बजा बजा करके ये अभियान चला रहे हैं कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंको। ये सरकार मर गई है, इस सरकार का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। अभी अर्जुन मुंडा जो है जोहार यात्रा कर रही है। जोहार यात्रा का मतलब है कि अर्जुन मुंडा सरकार समझ गई है कि हमारी जो नाकामयाबी है उसका हमको सफाई देना होगा जनता के सामने में। अपनी नाकामयाबी को सफाई देने के लिए ये यात्रा कर रहा है। इस जोहार यात्रा को हम लोग उस सरकार की अंतिम यात्रा मानते हैं और झारखंड की जनता भी उसको अब जोहार करना चाहती है कि भाई जोहार, आप बहुत दिन 12 साल के शासन काल में आपने सबसे ज्यादा शासन किया, लेकिन न सड़क बना, न रोजगार मिला, न शिक्षा नीति तय हो सकी, न तो आपका विस्थापन नीति तय हो सका, न पैसा के तहत चुनाव तो हुआ, लेकिन ग्राम सभा को अधिकार नहीं मिला। इसलिए अब इस सरकार का अंतिम संस्कार करना जरूरी हो गया है। और उधर खास महल में बनकर तैयार 100 शैय्या वाला सदर अस्पताल को शुरू करवाने के लिए झामुमो ने सिविल सर्जन कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और तालाबंदी का प्रयास भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तालाबंदी नहीं करने दिया और सभी को समझा बुझाकर शांत कराया। पूर्व कार्यक्रम के तहत झामुमो जिलाध्यक्ष रमेश हांसदा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता सिविल सर्जन कार्यालय में तालाबंदी करने पहुंचे। वे खास महल के नवनिर्मित 100 शैय्या अस्पताल शुरू कराना चाहते थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों को समझाकर शांत कराया। वहीं सिविल सर्जन ने बताया है कि उनका कार्यालय खास महल में स्थानांतरण कर दिया गया है और वह वहां बने अस्पताल को भी जल्द चालू करा देंगे।
ये लोग की जो मांगे उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इन लोग की मांग उचित है, बहुत दिन से लंबित है इन लोग का सदर अस्पताल खुलना, बहुत से सुविधा हो रही है लोगों को। जब से मैं आया हूँ प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द खुले। इसी क्रम में मैं अपना ऑफिस सिविल सर्जन कार्यालय नया ऑफिस भवन में शिफ्ट कर रहा हूँ। इसके बाद 10-15 दिन के अंदर खास मल अस्पताल भी चालू कर देंगे, ये मेरा वादा है। 2 महीना पहले हम लोग यहाँ धरना में दिए थे, तब उस वक्त की जो सिविल सर्जन थी महिला, उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर हम लोग अस्पताल वहाँ पर खोल देंगे। लेकिन 2 महीना पार हो गया, कोई यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं पता चल रहा था। तो हम लोगों ने बीते जमशेदपुर प्रखंड का घेराव के दरमियान में हम लोगों ने ऐलान किया था कि 15-14 तक यदि हम लोग का नहीं खुलेगा तो हम लोग आज ताला मारेंगे। इसके लेकर जमशेदपुर प्रखंड संयोजक मंडली के द्वारा कई दिनों से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था, अखबार में आ रहा था, मीडिया में आ रहा था। उसके बाद भी यहाँ का सिविल सर्जन इस बात को लेकर निष्क्रिय था। आज ये कहते हैं कि हम लोग खोलेंगे और आज आपके मीडिया में आया है कि आज शिफ्ट कर रहा है। हमारा कहना है कि आपको शिफ्ट करा था, इस बात की सूचना हम लोग को पहले आपको देना चाहिए थी। हम लोग रूलिंग पार्टी का ये पार्टी है और प्लस हमारा हेमलाल मुर्मू जी इसके मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का कर्मचारी लोग का, अधिकारी लोग का लापरवाही की वजह से ये काम सब डिले होता है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी कर्मचारी का लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे हमारा मंत्रालय हो चाहे किसी और पार्टी का मंत्रालय हो। हम लोग लापरवाही जनता की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उधर शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मंगलवार से कलश स्थापना के साथ मां भगवती की आराधना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर श्रद्धालु और भक्तों में काफी उत्साह है। साथ ही मंदिर और घरों में कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की पूजा शुरू हो गई है। प्रिय भक्तानुरागियों, शारदीय नवरात्र के परम पावन बेला पर आप तमाम माताओं, बहनों, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों को हार्दिक शुभकामना। तो आइए आज देखते हैं इस महामारी के पर्व में, जो नवरात्रि के रूप में माना जाता है, कैसे हमारे अंदर में उज्ज्वल ज्योति प्रकाश प्रज्वलित करता है। महामारी की आगमन गजे गजे च जलदा देवी अर्थात गज पर वाहन के द्वारा उनका आह्वान हो रहा है, तो सुखद वृष्टि के योग बनेंगे। अधिक बारिश से हो सकता है कहीं अन्न धन का नुकसान भी हो, लेकिन मां की पूजा आराधना आपके समस्त कष्टों को अवश्य दूर कर देंगी। बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। तो प्रातःकाल 9:05 पर अभिजित मुहूर्त का आरंभ हो रहा है। महामाई की आराधना के निमित्त कलश पर मां का आवाहन करें। कलशोपरि देवी आवाहनम, इसका ध्यान करते हुए आप मां को कलश पर आवाहन करें। उसमें आप सुपारी और विशेष करके द्रव्य, दूब घास और हल्दी का गांठ अवश्य डालें। आपके अनुपम उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए महामाई का आगमन हो रहा है। सर्वप्रथम ध्यान रखें, आप षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करें। किसी भी प्रकार से आप निश्चिंत होकर के मां की सेवा करें। यदि हो सके तो विद्वानों के द्वारा मां का आवाहन कराएं, और यदि विद्वानगण उपलब्ध नहीं है तो आप स्वयं भी पुस्तकों से मां की आराधना आरंभ कर सकते हैं। मां का गमन इस बार अत्यधिक सुखदायक होगा, क्योंकि मां बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक आ रही हैं। आप तमाम भक्तों के कल्याण की कामना से उनका गमन हो रहा है नौका पर। सुंदर वृष्टि, सुखद समाचार की प्राप्ति, राज्य भी सुखद होगा और संपूर्ण चराचर देदीप्यमान होगा मां की कृपा से। और मां से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हो सके तो आप प्रेम से उनकी आराधना करें। 13 अध्याय का पाठ यदि संभव ना हो तो कवच, कीलक और अर्गला का पाठ करना ना भूलें। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बीज मंत्र कहा जाता है। कम से कम 108 बार का जप करें। मां के चरणों में ही समाहित रहें, आपके सारे कार्य, सारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। धनागम के लिए आप कन्याओं का पूजन अवश्य करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कन्याओं का वर्ण करना बिल्कुल उत्तम होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी किसी भी दिन आप कन्या का पूजन कर सकते हैं। तो आप महामाई की आराधना में लगे। हमारी शुभकामना आपके साथ में है। सभी भक्तों का पुनः आचार्य की ओर से
कल्याणमय हो, मंगलमय हो। जमशेदपुर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों की कमी नहीं है। बेरोजगारी का फायदा उठाकर युवकों को गुमराह करने वाले लगातार नौकरी के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। कई बार ऐसी खबर आने के बावजूद लोगों ने ऐसे गिरोह के शिकंजे में जरूर फंस जाते हैं। आज ऐसा ही एक मामला साक्षी थाने में पहुंचा, जहां 17 किशोरों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा गया है। सरायकेला जिले के चौड़ा गांव के रहने वाले 17 किशोरों को जमशेदपुर के साक्षी आम बगान के साहिल कंस्ट्रक्शन के मालिक मंजर आलम नामक व्यक्ति ने उड़ीसा झारसुगड़ा के वरीयता कंपनी में मजदूरी के लिए भेजा, जहां उन्हें महीने भर काम करवाने के बाद मजदूरी नहीं दी गई और जमशेदपुर जाकर साहिल कंस्ट्रक्शन के मालिक से पैसा लेने को कहा गया, पर यहां पहुंचने पर उन्हें डरा धमकाकर भेज दिया गया। वहीं ये सभी पीड़ित किशोर 15 से 16 वर्ष के आयु के हैं और नाबालिग हैं। इनकी नौकरी के नाम पर 3-3 हजार रूपये लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष शिखा चौधरी के साथ ठगी के शिकार युवक अपनी गुहार लेकर साक्षी थाना पहुंचे और आरोपी पर कार्यवाही करने और लिए गए रुपए की वापसी कराने की मांग की है। इस पूरे मामले में पुलिस केस दर्ज करने के बदले समझौता कराने में लगी हुई है। साहिल कंस्ट्रक्शन करके आम बगान में चलता है, जिसका मतलब ऑनर है मंजर खान। वो इन लोगों को गांव से लेके जाके बोले कि आप लोगों को नौकरी दिलवा देंगे हम, 3-3 हजार रूपये दीजिए। इन लोगों को ब्रेन वॉश करके 3-3 हजार रूपये ले लिया डिपॉजिट मनी के नाम पे। उसके बाद इन लोगों को झांसुगोड़ा भेज दिया गया। झांसुगोड़ा कौन सा प्लांट था? विधानता में भेजा गया, जहाँ पे इन लोगों को फोर्जिंग में काम में रखा गया और बोला गया कि आपको 10,000 समथिंग मतलब ओटी मिला के मिलेगा। और ये लोग बेचारा बच्चा लोग सब नाबालिग है। पैसा के मांगे 1 महीना 10 दिन का लगभग काम कराया गया। तो वहाँ का सुपरवाइजर बोला कि आप जहाँ से आए हैं वहीं पर आपको पैसा मिलेगा। इन लोगों को लिखित दिया भी गया है। हाँ, और वही लोग यहाँ पर आके मंजर जी से मिला तो मंजर जी 1-2 दिन तो इन लोगों को बरगलाया कि आ जाओ कल आओ, और परसों ये लोग गए तो ये लोग को बोलता है कि जाओ जो करना है कर लो, कुछ पैसा ऐसा नहीं मिलेगा। गाँव मंजर गया था, वहाँ जाके बोला कोई काम करने वाला लड़का है, तो हम लोग बोला हम लोग हैं। ऐसे भी घर का हम लोग का हालत ठीक नहीं है, गरीब लड़के हैं सब। तो बोला 3-3 हजार देना होगा, उसके बाद 10,000 महीना तुम लोग का तनख्वाह ओटी मिला के देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ साक्षी आम बगान में जो उसका ऑफिस है वहाँ गए, तो उसके बाद उसका पापा यूनुस जो नाम है वो हम लोग को लेके झारसुगड़ा गया। वहाँ जाके हम लोग प्लांट में काम करवा के वो आ गया, रिटर्न आ गया। उसके बाद हम लोग को वहाँ खाना वाना कुछ हम लोग को सही ढंग से नहीं होता था, उसके बाद हम लोग उसको कंप्लेन किया है, तो कंप्लेन किया तो बोला आ जाओ तुम लोग पैसा मिल जाएगा। उसके बाद आए हम लोग यहाँ फ्राइडे को शाम को उतरे तो बोला ऑफिस 9 बजे खुलता है, ऑफिस 9 बजे तुम लोग आना। जब 9 बजे आए तो बोल रहा आज पैसा नहीं मिलेगा, तुम लोग मंडे को आ जाना। तो उसके बाद में बोला जब आए ना तो मंजार भाई बोला जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, पैसा तुम लोग को नहीं मिलने वाला। और वहीं मानगुल जवाहर नगर निवासी मोहम्मद नसीमुल्लाह सिद्दीकी का किराएदार हैदर ने पुत्र सुल्तान को रेलवे में नौकरी लगाने और ठेका दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए ठगी के साथ 3 लाख रुपए के जेवरात चुरा कर भाग गए। अब मोहम्मद नसीमुल्लाह सिद्दीकी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर हैदर से रुपए व जेवर दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। मेरे लड़का को रेलवे के नाम पर 5 लाख रुपए लिया। उसके बाद हम तो बोला कि चाचा मेरा भी नौकरी हो जाएगा, लड़का भाई का भी नौकरी हो जाएगा, तो मेरा ठेकेदारी कौन चलाएगा? आप एक काम कीजिए, आपका नाम पर ट्रांसफर करा दे रहे हैं, घर बंद करा करके दे दीजिए। घर बंद करा करके उसको पैसा दे दिया। 10-12 लाख रुपये मिले तो छूट गई। 10 दिन के अंदर अब 10 दिन के में हम छुड़वा लेंगे घर। 24 तारीख तक वो मैंने आश्वासन दिया था। 24 तारीख को आया, घर में आया वो लड़की के जो नया शादी किए थे 3 लाख उसका जेवर था, बीबी के जेवर था, सब मिला के मैंने 3 लाख रुपए तक जेवर था। ताला तोड़ करके जेवर भी लेकर पार हो गया, पैसा लेकर पार हो गया। नौकरी के लिए हमको कहा, बस नौकरी करने के बाद फिर अब्बू को आगे कहा कि आपको चाचा ये रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देंगे, 7 साल का काम है, अब हमको पैसा दीजिए। तो टोटल मेरा नौकरी बस अब्बू का कॉन्ट्रैक्ट का 16 लाख रुपये लिया। वैसे कहा कि हम 24 तारीख को वापस कर देंगे घर। जो आया 24 तारीख को घर में, वैसे गहना वाला चोरी करके कब फरार हो गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। बस हमको दिल्ली भेज दिया था कि वहीं पर आपका एग्जाम होगा।
और उधर सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पटमदा स्थित SS+2 हाई स्कूल से संथाली शिक्षक कानूराम हेम्ब्रम को स्कूल से स्थानांतरण किए जाने के विरोध में झारखंड दिशोम विद्यार्थी संघ के बैनर तले छात्र छात्राओं ने जिला शिक्षक पदाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हम लोग सुदूर देहात से आते हैं, जो हम लोग पटमदा प्रखंड नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे तो शिक्षक की कमी है और जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से उन्होंने का लेटर दिया है कि भाई हम लोग का जो लोकल टीचर है उसको हटा दिया गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को टीचर दीजिए। हम लोग लोकल टीचर रहने से यही सुविधा होता है कि लोकल बच्चे लोग हैं उन लोगों की पढ़ाई की सुविधा होता है कि ज़्यादा समझदारी के साथ उन लोग पढ़ाता है, लेकिन उसको हटा दिया गया है। अभी संथाली एक टीचर थे हमारे कानूराम हेम्ब्रम, उसको हटा दिया गया अचानक से, फिर से उनको उसमें नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग का जो संथाली में पढ़ाई हो रहा था ओलचिकी में, उसमें बाधित हो रहा है और न ही उसके लिए कुछ सोचा जा रहा है न कुछ किया जा रहा है। और उधर मानवाधिकार संगठन झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासनिक उपेक्षा के कारण MGM अस्पताल बंदी के कगार पर है। AICW द्वारा संचालित जमशेदपुर ब्लड बैंक को विगत कई वर्षों से प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस संबंध में JHRC ने प्रमुख मनोज मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। MGM अस्पताल का ब्लड बैंक जो है वो प्रशासनिक उपेक्षा के कारण बंद होने के कगार पर, जबकि MGM का ब्लड बैंक MGM के गरीब मरीजों के लिए प्राण रक्षक सुविधा है। MGM का जो ब्लड बैंक है ये सरकारी है, ये आम जनता की संपत्ति है, इसे हमें बचाए रखना है। क्योंकि जो ये प्रोसेसिंग चार्ज अगर बाहर के मरीजों से लेता भी है तो उसकी जो कीमत है, शुल्क है, वो 350 रुपये है, वो भी इसके आधे प्राइवेट ब्लड बैंक से आधे है। और एक बात है, अहम बात है कि इस जिले में पता नहीं क्यों रेड क्रॉस के माध्यम से स्वयं DC मैडम के द्वारा प्राइवेट ब्लड बैंक को प्रमोट किया जा रहा है और सरकारी को डुबाने का काम किया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? और उधर शहर के प्रसिद्ध दुर्गा पूजा रानी कुदर में इस बार हिंद क्लब द्वारा ग्रामीण परिवेश में मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको तैयार करने के लिए मिदनीपुर से आए कारीगर विगत 2 माह से काम पर लग गए हैं। मंदिर निर्माण में 5 लाख रुपए का लागत आ रहा है। पंडाल को तैयार करने के लिए बांस, थर्मोकोल, पुआल और प्राकृतिक रंग में धान की खेती के साथ पेड़ पौधे व घास उगाए गए हैं। कितना कारीगर है? 15। क्या बना रहे हैं? क्या पंडाल, क्या थीम है? गाँव का मंदिर है, गाँव का बीच में मंदिर है। कितने का लागत से आप लोग बना रहे हैं? कितने रुपए का लागत से पंडाल बना रहे हैं? 5 लाख टका। 5 लाख टका। क्या क्या चीज का इसमें प्रयोग कर रहे हैं? बांस है, बॉल है, टाली है और खपरा है। खपरा है। कितने दिन हो गया अभी बना रहे आप लोग? कितने दिन से? 2 मास। 2 मास हो गया। और खेत उत का भी इसमें दिखाया जा रहा है। खेते धान लगाना है, घास, चारागाह। उधर बिष्टुपुर स्थित निर्मल भवन में आज सुबह ने बैठक में पार्टी की मजबूती और उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के शहर आगमन का सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान झाविमो के लगभग 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने आजसू में शामिल हुए। आजसू पार्टी में लगातार बढ़ते जनाधार को केंद्रीय सचिव बाबर खान ने पार्टी हित में बताया है और कहा है कि इससे पार्टी को बल मिलेगा। आने वाले दिनों में लोकसभा स्तर पर 2 दिसंबर को एक विशाल जनसभा करने की घोषणा की है, जिसका आयोजन गोपाल मैदान में किया जाएगा, जिसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। आजसू पार्टी में बहुत सारे JVM के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, जैसा कि मानगो मंडल अध्यक्ष शम्स तबरेज आलम जो है, ये JVM जो मानगो प्रखंड के अध्यक्ष थे, आज वो JVM छोड़ करके आजसू पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका आजसू पार्टी उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। और हम ये आशा करते हैं कि जो लहर आजसू पार्टी के प्रति लगातार लोगों के बीच में बढ़ रहा है, एक लोगों का जो जुड़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये सिलसिला अच्छा संकेत हम लोगों को
दिख रहा है और हमको लगता है कि आने वाला दिन जो है ये आसू पार्टी का होगा। हर वर्ग के लोग आसू पार्टी को अपना विकल्प मान करके चल रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम के तहत आसू पार्टी एक बैठक भी आयोजित की है। इस बैठक में जिला स्तरीय कार्यक्रम संभवतः कल हमारे पार्टी के सुप्रीमो राज्य के उप मुख्यमंत्री सुरेश महतो जी का भी आगमन हो रहा है। उनके कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु भी आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे और लोकसभा स्तरीय एक सम्मेलन रिगल मैदान में 2 दिसंबर को हम लोगों का करने का एक हम लोगों ने संकल्प लिया है। उसकी तैयारी भी हम लोग आज करने पर चर्चा करेंगे और एक तैयारी समिति का भी गठन करके आगे की रणनीति पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। परसुडी थाना अंतर्गत ग्वाला बस्ती में एक नाबालिग को 2 युवकों ने 3 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने पीड़िता को एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया है। पीड़िता का मां ने बताया कि वह काम पर गई थी और घर में उसके छोटे छोटे 2 बेटे और बेटी अकेले थे। उसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले शिबू मुखर्जी व रवि सोरेन उसके घर में आए और उनकी नाबालिग बेटी को जान मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर दुष्कर्मी अपने साथ लेकर उसे चले गए और 3 दिनों तक साकची स्थित अपने बहन के घर में बंधक बनाकर रखा। जब उन्हें यह पता चला तो वह वहां गई और अपनी बेटी को उनके चंगुल से बचाकर लाई और परसुडी थाने में इस घटना की जानकारी दी। परसुडी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर शिबू मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं रवि सोरेन फरार है। हम तो किया था काम दोनों, तो ये तीनों भाई बहन था और वो घर घुस के एकदम बलात्कार किया घरे में और लेके भगवाया। फिर 10 से 12 तक हम खोजते रहा तो पता चला कि वही लड़का लिया है, तो हम पूछने गया था हुआ तो मेरे को तीनों मिल के पीटने लगा। कहाँ आप लोग को देखे? इसको कहाँ रखा था? यहाँ सच्ची तरफ क्या नाम है हमको मालूम नहीं है। हमें तो 7 महीना होता है नया है। फिर वो लोग को खोज के ले गया। बहन का घर है? बहन ना, दीदी का घर। क्या नाम है लड़का लोग का? लड़का लोग का तो शिबू मुखर्जी और एक रवि। पकड़ाया कौन है? शिबू मुखर्जी। और उधर मानगो संकोसाई में सिविल का काम करने के दौरान करंट की चपेट में आकर मजदूर मुर्शिदाबाद निवासी सिराजू बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मकान मालिक अरविंद भगत ने बताया कि उनके घर में छत ढलाई का काम चल रहा था। उसी दौरान ढलाई कर रहे मजदूर सिराजू बिजली की तार में सट गया, जिसमें वह बुरी तरह झुलस गया। झुलसने की खबर सुनकर वह सिराजू को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। तो काम करते करते उनको करंट लग गया। अच्छा, बात चलो। कहाँ काम करने गए थे? काम छत पे कर रहे थे। राजमिस्त्री। और राजमिस्त्री है। क्या नाम है उनका? सिराजुल। कहाँ के रहने वाले हो? मुर्शिदाबाद। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 हेमंत ऋतु आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन मंगलवार। चित्र नक्षत्र होगा दिन 9:05 तक। आज राहु काल का समय अपराह्न 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। मेष राशि मालिक मंगल। होंगे आप बड़े प्रसन्नचित्त, सौभाग्यशाली रहेंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग उत्पन्न होंगे। व्यवसायिक व्यवसाय में पारंगत होंगे। समाचार आज प्राप्त करेंगे सुखद विद्यार्थीगण और परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृष राशि मालिक शुक्र। आज तो आपका आनंद ही आनंद है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। देवी की आराधना आपके अत्यधिक श्रेयस्कर होगी। धनागम के उत्पन्न होंगे योग। विद्यार्थी गण रहेंगे खुशहाल। व्यवसायियों का व्यवसाय सामान्य होगा। मिथुन राशि मालिक बुध। आज
आपकी बुद्धि होगी निर्मल, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के योग उत्पन्न होंगे। आज विद्यार्थी का खुशहाल रहेंगे, विशेष करके आज गृहियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, शनैः शनैः आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। आप वाणी पर संयम बरतें और साथ ही साथ वाहन चलाते समय आप सजग रहें। आज के दिन यदि आप मां भगवती को लाल पुष्प अर्पण करते हैं तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, होंगी कार्य में दक्ष। आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल, गृहियां रहेंगी आनंदित और परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। कन्या राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। मान हानि के योग आज विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए, और विद्यार्थी गण तो खुशहाल रहेंगे। गृहियों का भी आज जीवन उत्तम रहेगा। आज के दिन यदि विशेष करके वाणी पर संयम रखेंगे तो व्यवसाय के भी व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। मां भगवती की अपार कृपा, पूजा अर्चना में आप संलग्न रहेंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। भाग्योदय के समय होंगे आपके नवीन योजनाएं भी सफल होंगी आज के दिन। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज तो आपका मंगल ही मंगल होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल, आनंदित आपका संपूर्ण परिवार रहेगा। आपके परिजन भी आनंदित रहेंगे। साथ ही साथ आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। विद्वानों का भी समागम होगा। आज आप बहुत ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। अहर्निश। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। वाणी के सक्षमता के द्वारा आज आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज आपके रुके हुए धन भी प्राप्ति होंगे और साथ ही साथ नवीन योजना भी आपकी सफल होंगी इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा। कर राशि, मालिक शनि, आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है धनागम के लिए, तो क्यों नहीं आप मां भगवती की आराधना करते हैं। आज आप यदि कवच का पाठ करेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, भगवान की असीम कृपा है आप पर। शनैः शनैः आपके कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। रही बात धनागम की, तो व्यवसायी आज बड़े खुशहाल होंगे। अपने परिजनों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ किसी मंदिर अथवा देवालय में आज आपका आगमन होगा। महामाई की कृपा बनेगी। बिल्कुल आप स्वस्थ चित्त रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे और साथ ही साथ आज परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। बिल्कुल आप स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहेंगे। आज के दिन गृहियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। और आज के राशि फल बस इतना ही। किसी विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखी पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जेपीबी मुख्यमंत्री के शहर आगमन का करेगा विरोध। खास महल में तैयार अस्पताल को शुरू कराने की मांग को लेकर जेएमएम ने सिविल सर्जन कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और कलश स्थापना के साथ
शुरू हुई मां दुर्गा की आराधना। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।